Hello student, welcome on my YouTube channel Biology by Bharat sir. Today we have to discuss about a very unique topic that is transpiration. ट्रांसपायरेशन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है वो अपन देखते हैं एक बार। तो जैसे ये कोई प्लांट बॉडी है, ये कोई प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस होता है वो अपन देखते हैं। तो अपन जानते हैं कि प्लांट की जो लीफ होती है उस लीफ पे क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। आप जानते हो छोटे छोटे माइन्यूट्स क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, वेरी यूनिक माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट, दैट्स आर कॉल्ड व्हाट। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, इनको बोलते हैं अपन क्या, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा इनको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि अपन जानते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है, यहाँ बिलो द सोयल सरफेस, यहाँ पे क्या होती है बेटा जी, यहाँ पे होती है रूट्स। क्या होती है, रूट्स होती है। और रूट से क्या होता है बेटा जी, अपन जानते हैं कि रूट से क्या होता है, यहाँ से किसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा जी, H2O, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर जब यहाँ से एब्जॉर्ब होगा तो कहाँ से जाएगा, प्लांट बॉडी तक जाएगा, अब हिल मूवमेंट से ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे लीफ तक आ जाएगा। तो वाटर अपना कहाँ आ गया बेटा जी, यहाँ पे आ गया। अब हिल मूवमेंट करके H2O यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ जाता है तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे प्लांट बॉडी हो तो उस पर इफेक्ट किसका आएगा, उस पर इफेक्ट आएगा बेटा जी किसका, टेम्परेचर का। किसका इफेक्ट आएगा बेटा जी, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा तो यहाँ से वाटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, वेपेराइज। क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा। मतलब वाटर क्या होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में या एटम में बोलूं, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे द प्रोसेस इन विच द प्लांट बॉडी रिलीज देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपराइजेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। क्लियर है। अब मेनली जो प्लांट होता है वो ट्रांसपायरेशन किस तरह से करता है, कैसे कैसे ट्रांसपायरेशन करता है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वो कौन से प्रोसेस होते हैं वो अपन देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन इज मेनली 3 टाइप। प्लांट बॉडी क्या करता है, मेनली 3 टाइप से ट्रांसपायरेशन करता है। उन सबको अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन की बात की जाए, सबसे पहला जो ट्रांसपायरेशन आता है बेटा वो आता है स्टोमेटल। कौन सा आता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। कौन सा आता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो आता है मेन वो आता है अपने क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। कौन सा आता है, क्यूटिकुलर। और थर्ड जो आता है अपने पास में वो आता है कौन सा, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। कौन सा आता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो ये 3 मेजर अपने पास में ट्रांसपायरेशन। पहला कौन सा हो गया, स्टोमेटल हो गया डियर स्टूडेंट। दूसरा कौन सा हो गया, क्यूटिकुलर हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया अपने पास में, लेंटिकुलर हो गया। अब देखो इनकी डेफिनेशन क्या करें, डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन द टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इन विच द वाटर इज वेपराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रूआउट द स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, एक्सेप्ट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, वाटर इज वेपराइज्ड थ्रू द स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा से, जो ये वाली स्टोमेटा स्ट्रक्चर है, स्टोमेटल जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। क्लियर है मेरे हिसाब से, नाम से पता चल रहा है स्टोमेटल से। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये अपनी लीफ है। तो लीफ के अंदर ऊपर क्या होता है बेटा, जो एपिडर्मल जो लेयर होती है, उस लेयर के ऊपर क्या होता है, एक क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है, एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। वैक्सी मोम जिसे अपन बोलते हैं, मोमबत्ती वाली मोम या वैक्सी लेयर पाई जाती है। दिस वैक्सी लेयर प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई। बट समटाइम दिस क्यूटिकुलर इज रैप्चर फ्रॉम सम प्लेसेस। मतलब कुछ कुछ जगह से क्या हो जाती है, ये रैप्चर हो जाती है। तो रैप्चर होने की वजह से क्या, दरार पड़ जाएगी या रैप्चर हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तो वहां से भी क्या होता है, जब टेम्परेचर का इफेक्ट लेगा तो H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, वेपराइजेशन के थ्रू वेपराइज हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर, मींस द टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इन विच द वाटर इज वेपराइज्ड थ्रूआउट द क्यूटिकुलर लेयर फ्रॉम द लीफ सरफेस, फ्रॉम द रैप्चरिंग एंड ब्रस्ट पार्ट ऑफ द
cuticles is called what? Is called cuticular transpiration. And the last and the third one, that is lenticular transpiration. What is lenticular transpiration? अपन जानते हैं प्लांट बॉडी जो होती है उसका जो स्टेम होता है, जैसे ये है प्लांट बॉडी और इसका ये स्टेम है, तो स्टेम में आप जानते हैं स्ट्रक्चर पाई जाती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बार्क. क्या बोलते हैं इसको बेटा? बार्क बोलते हैं. बार्क का मतलब होता है छाल, या अपन जिसे मारवाड़ी भाषा में जो छोड़ा बोलते हैं बार्क बोलते हैं. तो दिस इज द बार्क पार्ट. और यहाँ इस बार्क पार्ट से क्या होगा बेटा? कुछ जगह क्या होता है, सम प्लेसेस हैव सम रैप्चरिंग पॉइंट, और यहाँ से इस रैप्चरिंग पॉइंट से क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से वेपराइज होकर ऊपर चला जाता है. वेपराइज होकर कहाँ चला जाता है बेटा? ऊपर चला जाता है. तो दिस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर, सॉरी लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. इसको क्या बोलेंगे अपन? लेंटिकुलर. तो ये ऑल दीज आर द थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन विच इज हैपन इन द प्लांट बॉडी, विच इज हैपन इन द प्लांट बॉडी. अब अपन देखते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पे इनके परसेंटेज क्या क्या होते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन. तो सबसे पहले देखें तो सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन प्लांट बॉडी हाईएस्ट ट्रांसपायरेशन, विच टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट. तो यहाँ पे कौन सा होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल होता है. सबसे लेस कौन सा होता है बेटा? सबसे लेस जो होता है यहाँ पे सबसे कम होता है, सबसे ही कम और सबसे बहुत ज्यादा कम होता है, वो कौन सा होता है? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, जो होता है लिक्विड 0.01%. क्लियर है? ये होता है अपने ट्रांसपायरेशन के टाइप. अब ट्रांसपायरेशन हो गया अपने पास में. अब ट्रांसपायरेशन के बाद में अपने पास में आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो एक नजर अपन स्टोमेटा पे डालते हैं कि स्टोमेटा कौन कौन से होते हैं. देखिए बेटा जी, अब देखते हैं अपन क्या टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. अब देखेंगे अपन क्या टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. टाइप्स ऑफ स्टोमेटा अपन देखेंगे. टाइप्स ऑफ स्टोमेटा देखें अपन, तो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा मेनली थ्री टाइप्स होते हैं. सबसे पहले जो स्टोमेटा होता है वो होता है अपने पास में कौन सा बेटा? वो होता है अपने पास में एपिस्टोमेटा. कौन सा होता है बेटा? सबसे पहले होता है एपिस्टोमेटा. कौन सा होता है? एपिस्टोमेटा. दूसरा अपन देखें तो दूसरा होता है अपने पास में हाइपोस्टोमेटा. और तीसरा अपन देखें तो होता है अपने पास में कौन सा? एम्फीस्टोमेटा. तो अपने पास में तीन हो गए. पहला कौन सा हो गया अपने पास में? एपिस्टोमेटर. दूसरा कौन सा हो गया? हाइपोस्टोमेटर. और तीसरा कौन सा हो गया? एपिस्टोमेटर. तो तीन टाइप के ट्रांसपायरेशन हो गया अपने पास में. एपिस्टोमेटर, दूसरा हो गया अपने पास में हाइपोस्टोमेटर, और तीसरा क्या हो गया? एम्पिस्टोमेटर. तो इन तीन को अपन देखते हैं कि क्या होते हैं. देखो जैसे ये एक लीफ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये अपने पास में एक लीफ की स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है. अब इस लीफ की स्ट्रक्चर में अपन देखा जाए, अपन देखें तो क्या है कि अगर स्टोमेटा अगर अपर सरफेस पे, जैसे मान लो ये लीफ है और इस लीफ के ऊपर अगर ऊपर वाली सरफेस पे क्या स्टोमेटा है बेटा? केवल ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा है. तो ऊपर वाले सरफेस पे अगर स्टोमेटा होंगे तो दैट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड व्हाट? एपिस्टोमेटल. एपी का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है बेटा? एपी का मतलब भी बायोलॉजी में क्या होता है? अपर, मतलब ऊपर की तरफ. तो एपिस्टोमेटल, द टाइप ऑफ स्टोमेटा व्हिच इज प्रेजेंट अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपिस्टोमेटा. एंड जो सेकंड वन है वो है हाइपो. तो बायोलॉजी में ध्यान रखना, हाइपो का मतलब हर टर्म का अपना एक मीनिंग होता है. तो बायोलॉजी में हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा? लोअर. क्या होता है? लोअर. तो द टाइप ऑफ स्टोमेटा व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो ऑफ द लीफ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? जस्ट बिलो ऑफ द लीफ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोमेटल. क्योंकि अपन को यहाँ से ध्यान रखना है कि हाइपोस्टोमेटल का मतलब क्या होता है? हाइपोस्टो का मतलब ये होता है कि नीचे की सरफेस, मतलब ये वाली जो सरफेस है, नीचे वाले सरफेस में अगर यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोस्टोमेटल. अब थर्ड वन जो बात आती है अपने पास में वो आती है एम्पिस्टोमेटल. तो एम्पी का मतलब क्या होता है? एम्पी का मतलब होता है डुअल. क्या होता है? डुअल नेचर. एम्पी का मतलब क्या होता है? डुअल नेचर. मतलब जो दो नेचर रखता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पी बोलते हैं. तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, सिंपल है. क्या? कि द टाइप ऑफ स्टोमेटा व्हिच इज प्रेजेंट बोथ सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब प्रेजेंट अपर एज वेल एज लोअर. That type of stomata is called what? That type of stomata is called what?
एम्पिस्टोमेटल। तो ऐसे स्टोमेटा को अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, एम्पिस्टोमेटल बोलेंगे। तो ये हो गया अपने पास में क्या, टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो आज हमने पहले इस क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है वो पहला आपने पढ़ा है क्या, वो पहला अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ट्रांसपायरेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इसके अंदर क्या, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसमें हमने पढ़ा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा हमने पढ़ा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तीसरा हमने पढ़ा लेंटिकुलर लेंटिसेलर ट्रांसपायरेशन, और तीनों के अपने परसेंटेज पढ़ ली, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। उसके बाद में अपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो लीफ के ऊपर सरफेस पे होते हैं, ऊपर ही ऊपर सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे होते हैं उनको अपन ने क्या बोला, एपिस्टोमेटल बोला। जो लोअर सरफेस पे होते हैं उनको अपन ने क्या बोला, हाइपोस्टोमेटल बोला। और जो दोनों सरफेस पे होते हैं, एपी प्लस हाइपो दोनों पे पाए जाते हैं, उनको अपन ने क्या बोला, जो डुअल नेचर रखते हो। और डुअल नेचर वालों को अपन ने क्या बोला बेटा जी, डुअल नेचर वालों को अपन ने क्या बोला है, वो बोला अपन ने एम्पिस्टोमेटल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। क्लियर यहाँ से। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो अब अपन चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में चलते हैं बेटा। अब देखेंगे अपन क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो अभी देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, देखते हैं बेटा। तो देखो अब देखेंगे अपन क्या, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, जैसे ये प्लांट लीव्स है, वेट एंड वॉच, ये क्या है कि प्लांट लीव है। इस प्लांट लीव पे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि अपर और लोअर सरफेस दोनों पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। जिन पे ऊपर पाए जाते हैं उनको अपन एपिस्टोमेटल बोलते हैं, जिनमें नीचे पाए जाते हैं उनको अपन हाइपोस्टोमेटल बोलते हैं, जिन पे दोनों पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एम्पिस्टोमेटल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे मान लो ये स्टोमेटा है, यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, किसी एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ से जैसे अपन किसी एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को देखें, जैसे मान लो ये वाली स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद में अपन देखेंगे कि ये जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ से अपन जब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। टू बीन शेप सेल्स आर प्रेजेंट, टू बीन शेप सेल्स आर प्रेजेंट। और इन बेन शेप जो सेल्स होती है इनके चारों ओर क्या होता है बेटा, कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ सेल्स पाई जाती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इनके कुछ नाम होते हैं। और इनसाइड इन द स्टोमेटा क्या होता है, कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। फर्दर स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं उनको अपन देखते हैं एक बार। तो यहाँ अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। उन माइक्रोफिलामेंट्स को क्या बोलते हैं उनको अपन एक बार देखते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं बेटा, ग्रीन कलर के क्या पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सेलुलर जो ऑर्गेनलीज होते हैं, सेलुलर जो ऑर्गेनलीज है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनलीज वगैरह जो इसके अंदर है उनको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे सेलुलर कुछ ऑर्गेनलीज होते हैं, इसमें येलो से मार्क कर रहा हूँ, को सेलुलर ऑर्गेनली पाए जाते हैं। तो ये सबसे बाहरी बार जो ये वाली सेल है इनको अपन क्या बोलेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं सबसिडियरी सेल। क्या बोलते हैं इनको, सबसिडियरी सेल। क्या बोलते हैं बेटा, सबसिडियरी सेल इनको बोला जाता है। यहाँ अगर बात करें कि ये वाली कौन सी सेल है, इनको बोलते हैं बेटा क्या, GUARD, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल बोला जाता है। अंदर की तरफ जो पिगमेंट है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा क्या, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफिल। यहाँ पे जो ये तंतु मैंने जो बनाए हैं, जो फिलामेंट्स मैंने बनाए हैं, जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में फंक्शन करता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलेंगे इनको, माइक्रोफिलामेंट बोलेंगे। तो ये होगी स्ट्रक्चर ऑफ। और यहाँ पे जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है जो बीच में, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इसको बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टोमा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्टोमा।
मा। तो ये हो गया अपने पास में क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा होगी। अब हाउ द स्टोमेटा इज ओपन एंड क्लोज इन द प्लांट बॉडी, दिस इज द मेजर क्वेश्चन एंड मेजर conception कि हाउ द प्लांट स्टोमेटा इज ओपन एंड क्लोज इन द प्लांट बॉडी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। तो अब अपन देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या देखेंगे बेटा जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आज क्या पढ़ेंगे अपन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसकी, ओपनिंग की। इसकी बात करने वाले डियर स्टूडेंट, वो बात करने वाले हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। किसकी बात करने वाले, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की। तो ओपन स्टोमेटा कब होता है वो अपन को जानना है। तो ओपन हमेशा स्टोमेटा कब ओपन होता है बेटा, ध्यान रखना, स्टोमेटा ऑलवेज ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। कब होते हैं, डे टाइम में क्या होता है बेटा, ओपन होते हैं स्टोमेटा ऑलवेज। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है बेटा जो कैम प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, कैम प्लांट। कैम प्लांट का मतलब होता है यहाँ पे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जैसे यक्का वगैरह हो, यक्का हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट। ये तो C4 साइकिल जो होता है उसके मतलब क्रॉसपॉन्डिंग सिमिलर ही होता है कैम साइकिल, बट यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो कम होता है। बस ये इसका मेजर प्रिवेंशन है, मेजर एडवांटेज है कि कैम प्लांट्स के अंदर लॉस ऑफ जो वाटर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द C4 साइकिल। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैम साइकिल। मतलब क्रेसुलेशन क्रेसुलेसी के जो फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें ये साइकिल पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्या होता है बेटा, यहाँ के जो स्टोमेटा है उनमें उल्टा होता है। जैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मेजरली डे टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, डे टाइम में नहीं होता, वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होता है, नाइट टाइम में। क्या होता है, नाइट टाइम में। तो मतलब उल्टा हो गया, तो नाइट टाइम में ओपनिंग होती है, इसका मतलब नाइट में एक्टिव होते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड व्हाट, दैट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड व्हाट, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोला जाता है। तो अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।